हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल हम लोग क्रिया को पढ़ रहे थे और हमारा क्रिया अभी समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बच्चों जाना क्रिया क्या है और उसके कर्म के आधार पे दो भेद, सकर्मक और अकर्मक। तो क्रिया को मैंने बताया था कि जब किसी वाक्य में या जब किसी शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, हंसना, रोना, गाना। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों, क्रिया है। और क्रिया के हम लोगों ने दो भेद भी पढ़ चुके थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और मैंने ये भी बताया था कि सकर्मक क्रिया में कर्म का पर प्रभाव पड़ता है। जैसे राम आम खा रहा है, ये आपका सकर्मक क्रिया हो गया। और अकर्मक क्रिया बच्चों जिसमें कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जैसे राम टहल रहा है, ठीक, पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें बच्चों कर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये हमारा व्यवहारिक नेचर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम लोग पूर्वकालिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार हैं बच्चों? ठीक है बच्चों, तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई एक काम के तुरंत समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू हो जाए तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, कहलाती है। जब कोई एक काम के तुरंत समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू हो जाए तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक काम के तुरंत समाप्त होने के बाद, यानी एक काम खत्म हुआ उसके बाद तुरंत दूसरा काम स्टार्ट हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो आइए बच्चों इसके एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम खाकर सो गया। ठीक है बच्चों, राम खाकर सो गया। सीता खाना बनाकर बाजार गई। बच्चों पूर्वकालिक क्रिया को पहचानने का एक तरीका है, इसमें जो शब्द है उसके पीछे कर लगा होता है। ठीक है, जो प्रत्यय हमारा होता है, इससे देखिए खा कर, ठीक है, बना कर। तो इसे पहचानने का एक आसान तरीका है बच्चों, लास्ट में जो इसके अंत में कर लगा होता है। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है बच्चों? जब कोई एक काम तुरंत समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू हो जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम खाकर सो गया, सीता खाना बनाकर बाजार गई। ठीक बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नाम धातु क्रिया। ठीक है, चलिए अब अगला है बच्चों आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया नाम धातु क्रिया बच्चों उसे कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के
रूप में लगता है, ठीक है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जो क्रिया लगती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जो क्रिया लगती है वो क्या कहलाती है बच्चों? नाम धातु क्रिया। आइए चलिए देखते हैं क्या क्या है नाम धातु क्रिया। जैसे हंस, ये धातु है, ठीक है हमारा। पट, शर्म, गरम। अब देखिए बच्चों, इससे हमारा कैसे पढ़े। हंस से हंसना, ठीक। पढ़ से पढ़ना, शर्म से शर्माना, गरम से गरमाना। ठीक है बच्चों, हंस से हंसना, पढ़ से पढ़ना, शर्म से शर्माना और गरम से गरमाना। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं संयुक्त क्रिया क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए चलिए बच्चों, ठीक है। अब है हमारा संयुक्त क्रिया। जैसे कि बच्चों हमें नाम से पता चल रहा है संयुक्त यानी कि उसमें दो जुड़ा हो, ठीक है। संयुक्त क्रिया यानी कि जब एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया जुड़ी हो तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? संयुक्त क्रिया कहेंगे, ठीक है। जब एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया जुड़ी हो तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, कहलाती है। आइए बच्चों देखा जाए कौन कौन सा संयुक्त क्रिया। जैसे मोहन बाजार जाकर आ गया, ठीक है। सीता विद्यालय जाकर आ गई, ठीक है। जैसे मोहन बाजार जाकर आ गया, ठीक है बच्चों। सीता विद्यालय
से लौट आई। अब देखिए, जाना भी क्रिया है और आ गया भी क्रिया है, ठीक है, यानी दो क्रिया यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और लौटना भी क्रिया है और आना भी क्रिया है, यहाँ पर भी बच्चों दो क्रिया जुड़े हुए हैं। यानी जब एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया जुड़ी हो तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन बाजार जाकर आ गया, वो बाजार गया भी और आ भी गया, यानी जाने का भी काम किया और आने का भी। सीता विद्यालय से लौट आई, सीता विद्यालय भी गई, वहां से लौट भी आ गई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों कैसा लगा आज का सेशन, क्रिया आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। और बच्चों यही बताइए कि मेरे पढ़ाने का आपको तरीका कैसा लग रहा है, मेरी शैली कैसी है। अगर बच्चों कुछ इसमें त्रुटि हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। तो बच्चों आज बस इतना ही, कल हम लोग कुछ और पढ़ेंगे ग्रामर में, ठीक है बच्चों। तो आज बस इतना ही, ठीक है, धन्यवाद बच्चों।